हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं जानता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वागत है एक और नए लेक्चर वीडियो में। इसके वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। एकदम ही मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, जिसमें आप हमारे अर्थ के बारे में, हमारे इंडिया के बारे में, हमारे इंडिया का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका लोकेशन क्या है, इंडिया का एड्रेस कहाँ पे, हमारे अर्थ के ग्लोब पे, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो वीडियो और चैप्टर को पढ़ने से पहले शांति से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें करने को फ्री होती है। आपको उसको कुछ भी दोस्तों पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री होती है। फटाफट से लाइक करो दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक किया मैं फ्रेंड्स 10 लाइक्स, 10 लाइक कंप्लीट कर दो फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करके वापस आ जाओ वीडियो पे। वीडियो को पॉज कर लो, सब्सक्राइब कर लो और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करो दोस्तों। अभी बिना कुछ देरी किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज एंड लोकेशन। पहले टॉपिक के नाम में ही पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक में हमारा नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चलती है कि हमारा जो इंडिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सेकेंड चीज़ जो आती है कि इंडिया का, दोस्तों ये बहुत ही दिक्कत वाली बात हो गई अभी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों इंडिया के बारे में। दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे उसका साइज़ कैसा है दोस्तों, और उसका थर्ड लोकेशन पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी बातें आज हम पढ़ेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। दोस्तों सिविलाइजेशन मतलब एक एम्पायर, मतलब एक ऐसी स्थापना होती है दोस्तों जिसमें सारे लोग मिलकर रहते हैं, और ये बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है। और दोस्तों ये मल्टीफेशिएटेड सोशल इकोनॉमिक प्रोसेस है दोस्तों। कैसी है ये? सो मल्टीफेशिएटेड सोशल इकोनॉमिक ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। दोस्तों मतलब मल्टीफेशिएटेड मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उधर एक्टिविटीज़ की जाती है। सोशल इकोनॉमिक मतलब हमारे लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते हैं। इकोनॉमिक मतलब दोस्तों सारी जो मतलब हम जैसे किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं या सेल करते, तो जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस पिछले 5 डिकेड से होती आ रही है दोस्तों। कितने टाइम से दोस्तों? 5 डिकेड से होती आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे इट मूव फॉरवर्ड बाय डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन फील्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमारे इंडिया ने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। किस किस क्षेत्रों में? तो हम बता लें पहले, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों, हम तो अभी कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी दोस्तों वर्ल्ड की ऐसी हिस्ट्री बन चुकी है कि हमारे इंडिया ने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर दी कि हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का नाम भी आ चुका है। तो हमारे इंडिया इतना मशहूर हो गया है दोस्तों, तो हमें प्राउड होना चाहिए दोस्तों हम लोग इंडिया में जो रहते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे हम पढ़ लेते हैं लोकेशन के बारे में। तो दोस्तों लोकेशन इसका क्या है? तो इंडिया का लोकेशन है, इंडिया तो पहले बहुत बड़ी कंट्री है, उसका तो हमें लोकेशन ढूंढने के लिए उसका हमें हेमिस्फीयर जानना पड़ेगा, वो कौन से लैटीट्यूड में है, कौन से लॉन्गिट्यूड में, तो बता दे। ओके दोस्तों, तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, और इसका जो ज़मीन है, मतलब हमारी जो इंडिया है दोस्तों, तो इंडिया आप सब लोग को पता ही होगी ऐसे। तो रफ डायग्राम बना रहा हूँ, पर हमारी इंडिया ऐसे ही होती है। तो ऐसी हमारी इंडिया है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उसकी जो मेनली लैंड है जो पूरी इंडिया की, वो दोस्तों है लैटीट्यूड में, जो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और उसका लॉन्गिट्यूड है दोस्तों 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप है दोस्तों, जिसमें वर्ल्ड की अनेक प्रकार के कॉन्टिनेंट्स और उसके अंदर के कंट्रीज़ मौजूद है।
हमारा यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला पैसिफिक ओशियन, ये हमारा इंडिया है और इसके बाजू में भी हमारा इंडियन ओशियन है। ये हमारा अफ्रीका हो गया, ये हमारा यूरोप हो गया, ये हमारा एशिया हो गया। ये जो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दोस्तों, ये बहुत ही लार्ज है, सबसे लार्जेस्ट तो यही हमारा कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ये दोस्तों पता ही हमारा साउदर्न में आता है दोस्तों, और तो ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। यहाँ पे पोलर बियर्स और इसके बाद पेंगुइन्स, वालरस, ऐसे बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स भी आपको मिल सकते दोस्तों। यहाँ पे हमारा पैसिफिक ओशन यहाँ पे भी हमारा एक्सटेंड होते जा रहा है। यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, ये नीचे कनेक्टेड है दोस्तों। तो हम अभी आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में देखेंगे। तो इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, हमारे कंट्री का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दोस्तों, वो है 23°30 नॉर्थ लैटिट्यूड पे, और इट इज ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो हमारा जो इंडिया है दोस्तों, वो ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में से कटा हुआ है दोस्तों। हमारे इंडिया के 2 इक्वल पार्ट्स है। टू साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट द मेन लैंड दोस्तों। तो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट मतलब हमें देख लेते हैं साउथ ईस्ट कहाँ पे दोस्तों हमारा। तो साउथ ईस्ट ये वाला पार्ट रहा, और नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट रहा, मतलब ये वाला डायरेक्शन में और ये वाला डायरेक्शन में दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 2 इक्वल पार्ट्स, और इस पर साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में है दोस्तों। तो हमने गलत चेक कर लिया। तो ये रहा हमारा एक पार्ट और ये रहा हमारा दूसरा पार्ट। तो ये नीचे वाला पार्ट जो हमारा इंडिया है, इंडिया का हाफ, आधा हिस्सा, मतलब वो पूरा हमारा इंडिया ही है, पर ये उसका दूसरा मेन लैंड है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी है, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ये बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी है रिस्पेक्टिवली। एंड फाइंड आउट एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ फ्रॉम योर एटलास। दोस्तों हमारे पास एटलास भी होगा, उसे खोल कर देख लीजिए कि हमें मिल जाएंगे बहुत सारे आइलैंड्स। आगे हम देखते हैं, डू यू नो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, got submerged under sea water in 2004 during the tsunami। दोस्तों साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन यूनियन आप सब लोग को पता ही होगा। इंदिरा पॉइंट जिसे हम कहते थे पहले, जो ये इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, तो इसे 2004 में ये ख़त्म हो गया दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ी सुनामी जो आ गई थी। तो सुनामी की वजह से ये तो था, ये पूरा निकल गया दोस्तों, मतलब ये सबमर्ज हो गया पानी के अंदर। ये बहुत बड़ा था दोस्तों, इसे इंडियन यूनियन भी माना जाता था। The land mass of India has an area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों हमारे इंडिया की जो लैंड है दोस्तों 3.28 मिलियन, मतलब आप ही समझ लीजिए दोस्तों, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया। हमारे इंडिया का जो एरिया है दोस्तों, वो 2.4 पर सेंटीमीटर ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया है ऑफ द वर्ल्ड। देखेंगे फिगर 1.2 में से हम देख ही सकते हैं दोस्तों, ये हमारा फिगर 1.2 नीचे दिया गया है हमें। ये दोस्तों इसमें से हम इसे निकाल सकते हैं कि रशिया का है जो मतलब 7 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहले हमारा रशिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आता है। पर दोस्तों सबसे बड़ा तो हमारा रशिया ही है, रशिया सबसे बड़ा है दोस्तों। कनाडा, फिर उसका यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर दोस्तों आता है हमारा इंडिया। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारा इंडिया जो है दोस्तों, वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है दोस्तों। क्या है दोस्तों, वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट है, इसे आप नोट कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक में। एंड इंडिया हैज़ अ लैंड अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। दोस्तों कितना ज़्यादा हो गया। अभी हम देखते हैं इंडिया
कि जो बाउंड्रीज़ के बारे में, तो इंडिया किससे बाउंडेड है, क्या क्या है इंडिया में। तो इंडिया जो है दोस्तों एक यंग फोल्ड है माउंटेन्स का नॉर्थ वेस्ट में। आपको पता ही होगा जैसे हमारे नॉर्थ साइड में बहुत सारे माउंटेन्स है, और ईस्ट में हमारा जो सी है दोस्तों, नहीं वेस्ट में, ईस्ट में भी थोड़ा सी है, पर ये हमारा कोस्टल एरिया हो गया इंडिया का। नीचे साउदर्न में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, मतलब और साउथ में जाएंगे तो ठंडी होती है, पर मीडियम मतलब थोड़ा साउथ वेस्ट में थोड़ी सी समर मतलब हॉट सीजन रहता है ये, क्योंकि पोल्स पे जो होता है दोस्तों, जो ऊपर पोल्स और नीचे पोल्स, जो नॉर्थ हो गया हमारे और ये साउथ हो गए, तो यहाँ पे जो होती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी होता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं, आगे देखेंगे कि हम इसके बारे में नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड द वर्ल्ड इंडियन ओशियन। दोस्तों हमारा एक ऐसा कंट्री है, तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है दोस्तों जिसके आगे हमारा एक ओशियन का नाम लगाया गया है, इंडियन ओशियन है दोस्तों, समझ रहे हो। ओके दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, पर इसलिए हमारा कंट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर यूनिक है, क्योंकि हमारे बहुत इंडिया के कंट्री में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं दोस्तों। एक तो हमारा ये हो गया कि इंडिया ओशियन के इधर है, उसके बाद हमारे कंट्री ऐसा है जिसमें सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे कोस्टल हो गए, यहाँ पे माउंटेन्स हो गए, फिर यहाँ पे वैलीज हो गई, रिवर्स हो गए, प्लेन्स हो गए, सभी चीज़ें दोस्तों हमारे इंडिया में मौजूद है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट कंट्री है दोस्तों हमारी इंडिया। आगे हम देखेंगे कि लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट इन लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द mainland about 30 degree. Despite this fact, the east-west exact extent appears to be smaller than the north-south extent. तो दोस्तों हम देखेंगे पहले उस डायग्राम में, हम आगे हमारा डायग्राम है दोस्तों, यहाँ पे आप इसे थोड़ा बड़ा मीडियम साइज़ का कर देता हूँ। दोस्तों ये हमारा है, एकदम ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कहा गया है। देखो दोस्तों यहाँ पे ये सारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स भी दिए गए हैं, इसके ये हमारा एक्सटेंड एंड द स्टैंडर्ड मीडियन है दोस्तों। तो इसके बाद हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, तो गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज टाइम लैग ऑफ 2 hours एंड हेंस इंडिया अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन दोस्तों, पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन टू द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। The latitudinal extent influences the duration of the day and night, and one moves from south to north. दोस्तों आप सबको समझ में आ गया होगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है मिर्ज़ापुर, उसके टाइम के जो स्टैंडर्ड टाइम उसे पूरे कंट्री में माना जाता है, क्योंकि वहाँ से जो है दोस्तों वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो वहाँ से गुजरता है दोस्तों। हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इस एरिया में से जाता है, जो हमारा मिर्ज़ापुर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं वाई 82 डिग्री हैज बीन सिलेक्टेड द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अभी आप ये ढूंढ निकाल लीजिए कि 82 डिग्री 30 ईस्ट इसे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों माना है। और आगे ये भी देख लीजिए कि वाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ड इन कन्याकुमारी एंड नॉर्थ एंड कश्मीर। इससे आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। The Indian landmass has a central location between East and the West Asia. India is a southward extension to the Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes, which connects and countries of Europe in the west, countries of the East Asian, provide a strategic central location of India. Note that Deccan Peninsula, our Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping in the establishment of the close contact with West Asia. Now Africa and Europe from the west coast. Africa and Europe, they are on the west coast, friends. So with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline as coastline indeed our India has, and the position of India Ocean is naming the ocean after it. Friends, do you know since the opening of Suez Canal in 1869, India distance from Europe has reduced by 7,000 kilometers. So friends,
जब से ये हमारा सुएज़ कैनाल खोला है तो हमारे इंडिया और यूरोप के बीच का डिस्टेंस 7000 किलोमीटर कम हो चुका है दोस्तों। और हमने यहाँ तक ये डायग्राम भी देख लिया है, ये पिक्चर, और इस वाला पिक्चर को भी हम देख लेते हैं पहले। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में हमने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट जो पढ़ लिया था दोस्तों, सबसे पहले हमने पढ़ लिया था इंडिया के साइज़ के बारे में, मतलब फ्रेंड हमने लोकेशन के बारे में पढ़ लिया था, साइज़ के बारे में पढ़ लिया था एकदम बढ़िया तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ लिया इसका थोड़ा कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इंडिया और वर्ल्ड में क्या कनेक्शन है दोस्तों, और क्यों हम उसे ऐसे ही कहते हैं, और इंडिया का इंडियन ओशियन के नाम से भी कहा जाता है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। वैसे दोस्तों हमने ये भी पढ़ लिया कि जो उत्तर प्रदेश में हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन जाता है। और दोस्तों आपका ये वाला होमवर्क है इस वाले वीडियो का, आप इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। ये हमें 2 क्वेश्चन आपसे लोग को सॉल्व करके इसका आंसर शॉर्ट में कमेंट में डालना है। मैं आपके ज़रूर कमेंट को पढ़ूंगा, हार्ट लाइक करूंगा, रिप्लाई भी ज़रूर करूंगा। तो आज की वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।